जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस। कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है, उसको देखते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं पहले। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कह रहा था? कहता है कि P1 प्लस रो जी एच वन प्लस 1/2 रो V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस 1/2 रो V2 स्क्वेयर। ये हम लोगों ने पढ़ा था बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन। अभी देखिए, फर्ज करें मेरे पास एक पाइप है, ये एक पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम है। सही। और ये पाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। और फर्ज करें मैं कहता हूँ ये जमीन है, ये जमीन है, और इस पाइप के इस पोर्शन की जो हाइट है वो H1 है, और इस हाइट साइड की जो हाइट है वो है H2। वो कितनी है? H2। और H1 और H2 इस केस में बराबर है क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है। अभी देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि जहां पे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। और जहां पे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, ज्यादा होगा, सॉरी, ज्यादा होगा, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देख लिया। अभी चेक करते हैं कि जहां पे प्रेशर, सॉरी, वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा। तो इसको चेक करने के लिए बर्नौलीज इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को देख लें तो हमें पता है H1 और H2 बराबर है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि H1 और H2 बराबर है। अगर रो जी H1 की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू रो जी H2 की आएगी। दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर दो तो एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास बच जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये बच जाएगा। सही। अभी मैं प्रेशर्स को एक साइड पे कर लेता हूँ और जो वेलोसिटीज वाले टर्म्स है उसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, 1/2 रो V1 स्क्वायर। सही। अभी देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि V2 V1 से ज्यादा है। हमें पता है V2 V1 से ज्यादा है, V2 V1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये टर्म जो होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इस टर्म से। मतलब अगर इस टर्म की वैल्यू 10 है तो उसकी हो सकता है 8 हो। सही। V2 V1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को अगर आप लोगों ने ट्रू करना है तो P1 को ज्यादा होना चाहिए किससे? P2 से। सही। आप ये नहीं कह सकते कि P2 P1 से ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि P2 P1 से ज्यादा है तो इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि P1 को क्या होना चाहिए? P2 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, वहां पे प्रेशर कम। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है नहीं, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड की वहां पे प्रेशर कम होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये कौन कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। सही। अब इसके काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले आ जाते हैं कि फर्ज करें मैं लेता हूँ ये फनल।
आप इस तरह के एक फनल ले ले और उसमें एक प्लास्टिक का गेंद रख दें, जिसको कहते हैं पिंग पोंग बॉल, और आप यहाँ से फूंक मारे, एयर को ब्लो करिए। तो हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग फूंक मारेंगे ये गेंद जो है उछल जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन जब आप फूंक मारेंगे आप देखेंगे ये गेंद बाहर नहीं निकलेगा। तो क्यों इस तरह है कि गेंद बाहर नहीं निकल रहा? अच्छा, अगर आप बहुत तेजी से भी फूंक मारेंगे बॉल बाहर नहीं निकलेगा। तो उसकी वजह यह है कि इस बॉल के, जब आप फूंक मारते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो है एयर निकलता है, और एयर का जो प्रेशर है, वेलोसिटी है, वो ज्यादा हो जाती है। जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो शैडो से जो है प्रेशर तो ज्यादा है, वो प्रेशर इसको इनवर्ड पुश करता है। क्या करता है? इनवर्ड पुश करता है। तो देखिए, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, लेकिन जहाँ पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। तो इस वजह से जो है ये कभी भी बाहर नहीं आएगा। अगर आप इसको एक मजीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अगर आप इसको उल्टा कर ले, फनल को फर्ज करें, इस फनल को उल्टा कर ले, इस तरह फनल को उल्टा कर ले, ये फनल है, और आप ऊपर से नीचे फूंक मारें, और ये पिंग पोंग बॉल को ऐसे नीचे पकड़कर जैसे फूंक मारेंगे छोड़ दें इसको, तो जिस वक्त तक आप फूंक मार रहे होंगे आप देखेंगे ये बॉल नीचे नहीं गिरेगा। जब तक आप फूंक मार रहे होंगे, एयर को ब्लो कर रहे होंगे, उस वक्त तक ये बॉल नीचे नहीं गिरेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि बॉल को तो गिरना चाहिए, इसके ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं गिर रहा? तो उसकी वजह यह है कि जैसे आप एयर को ब्लो करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी विंड की ज्यादा हो जाती है, विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और उस वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो नीचे से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसको ऐसे सपोर्ट करेगा, कि नीचे नहीं गिरेगा। तो देखिए, सादा सी बात ये हम लोगों ने पीछे स्लाइड में पढ़ी, जहाँ पे वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम। नेक्स्ट एक और देख ले, फर्ज करें, देखिए ये एक और है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप फर्ज करें एयर ड्रायर ले ले, एयर ड्रायर, एयर ड्रायर तुम्हारे के पास होता है। एयर ड्रायर को लेकर उसको ऑन करे और उसके सेंटर पे इस तरह का गेंद रख दे, हल्का गेंद हो, प्लास्टिक का गेंद हो, जिसको हम लोग पिंग पोंग बॉल कहते हैं, वो रख दे। तो आप देखेंगे जब तक एयर फ्लो कर रहा है, इसे एयर ड्रायर से फ्लो, एयर ड्रायर से हवा निकल रही है, तो आप देखेंगे पिंग पोंग बॉल जो है बिल्कुल दरमियान में सस्पेंड रहेगा, साइडों पे जाएगा नहीं, ना इस साइड जाएगा ना इस साइड जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है ये क्यों इतना स्टेबल है? तो उसके स्टेबल होने की वजह यह है कि इसके अराउंड जो है एयर फ्लो कर रहा है, इसके किनारों पे एयर फ्लो कर रहा है, एयर की वेलोसिटी ज्यादा है बनिस्बत आसपास के एयर के। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो शैडो से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल कर रहा है। तो अगर ये बॉल कभी भी थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करता है, तो शैडो से जो हाई प्रेशर का रीजन है वो उसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो इसलिए दरमियान में सस्पेंड रहेगा जब तक एयर ड्रायर एयर को ब्लो कर रहा है। सही। एक और देख लेते हैं, फर्ज करें ये मैं देता हूँ, ये मैं देता हूँ, देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर आप एक कागज ले ले, ठीक है, कागज ले ले और उसके ऊपर ब्लो करना शुरू कर दे। फर्ज करें कागज है, इसके ऊपर ऐसे ब्लो करना शुरू कर दे। तो हम लोग समझते हैं कि जब हम ब्लो करेंगे कागज को नीचे जाना चाहिए, कागज को क्या जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कागज ऊपर उठेगा। तो ये क्यों इस तरह है? इसकी वजह ये है कि जब आप ऊपर ब्लो करते हैं इसके ऊपर से, तो एयर की वेलोसिटी ऊपर ज्यादा होती है टॉप पे बनिस्बत है उसके बॉटम साइड पे, बॉटम साइड पे। तो जब टॉप पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे साइड से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर्म कर रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। तो आमतौर पर जब हम लोग समझते हैं कि इसको नीचे जाना चाहिए, नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर जाएगा।
दूसरा नीचे इसमें देख रही है इसके, ये दो गेंदे लटक रही है, दो बॉल्स लटक रहे हैं, और इनके दरम्यान में अगर मैं ब्लो करूंगा, पहले फर्ज करें कि कंडीशन ये थी, इस तरह लटक रहे हैं, लेकिन जब इन्हें मैं इनके दरम्यान में ब्लो करूंगा तो आप ये समझेंगे कि जैसे ही मैं ब्लो करूंगा इनको दूर जाना चाहिए, लेकिन जब आप ब्लो करेंगे आप देखेंगे करीब आएंगे एक दूसरे के, जैसे देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है करीब आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम बाल्स के दरम्यान में ब्लो करते हैं तो वहां पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो आसपास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ धकेलेगा। तो ये एक नेक्स्ट वो हो गई। ये बैलून वाला ले ले, ये बैलून है, आप दो बैलून ले ले, गुब्बारे ले ले, उनको लटका दें और उनके दरम्यान में फूंक मारें, तो आप देखेंगे जैसे आप फूंक मारेंगे ये बैलून एक दूसरे के करीब आएंगे, दूर जाने के बजाय करीब आएंगे। तो क्यों करीब आ रहे हैं? वही बात है कि जब आप इसके दरम्यान में फूंक मारेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, तो पीछे की तरफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल कर रहा है उनको अंदर की तरफ धकेल देगा, क्योंकि इनके दरम्यान में प्रेशर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, शैडो से तो प्रेशर अमल कर रहा है। एक और देख लेते हैं, फर्ज करें चिमनी मैंने ले ली, चिमनी, ठीक है, आप लोगों ने घर में अंगीठी लगाई हुई है, चिमनी लगाई हुई है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इसको धुआं बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है, धुआं कमरे के अंदर नहीं आता। तो ये धुआं कमरे के अंदर क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह है कि हम लोग चिमनी का जो जहाँ से एग्जॉस्ट है उसको बहुत ऊपर करते हैं, और ऊपर करने पे वहां पे जो एयर का फ्लो है वो बहुत ज्यादा होता है, एयर की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जब वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो गया, तो इसका मतलब है जब प्रेशर कम हो गया तो अंदर से कमरे के अंदर की तरफ से तो प्रेशर है, तो वो प्रेशर क्या करेगा, इस धुएं को फोर्स करेगा कि ऊपर चमनी से बाहर निकल जाए, तो इसलिए धुआं कमरे में फैलता नहीं है, बाहर निकल जाता है आसानी से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हो कि धुआं आसानी से बाहर निकले, तो ये जो धुएं का एग्जॉस्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, उसकी बुलंदी ज्यादा कर दे, बुलंदी ज्यादा करेंगे तो वहां पे हाइट ज्यादा हो जाएगी, और वहां पे जो विंड है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, प्रेशर ड्रॉप होगा, तो अंदर से कमरे की तरफ से धुआं जो है आसानी से निकलेगा। एक और उस पर चले जाते हैं एग्जाम्पल पे, ये एग्जाम्पल है, देखिए ये इसको देख लें, ये भी मैंने पहले बता दिया कि अगर आप एक पेपर ले लें उसके ऊपर ब्लो करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि ये पेपर नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर जाएगा। और अगर आप दो पेपर भी ले लें तो आप उनके दरम्यान ब्लो करें, दो पेपर ले लें उनके दरम्यान ब्लो करें, तो आप ये समझेंगे कि जब मैं ब्लो करूंगा इनको दूर जाना चाहिए, लेकिन जब आप ब्लो करेंगे आप देखेंगे वो चिपक जाएंगे। तो फिर वही वजह है कि इनके दरम्यान जब हम लोगों ने एयर को ब्लो किया तो प्रेशर ड्रॉप हो गया, शैडो से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल कर रहा था, तो ये उन्होंने इसको ऐसे इस तरह करीब कर दिया। जी नेक्स्ट, एक और उस पे आ जाते हैं एटोमाइजर पे। किस पे आ जाते हैं? एटोमाइजर। एटोमाइजर आप लोगों ने देखा होगा परफ्यूम के अंदर होता है, ये जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए स्प्रे करते हैं, ये भी एटोमाइजर है। तो एटोमाइजर क्या करता है, फ्लूइड को स्प्रे में बदलता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलता है। तो ये किस तरह करता है, देखें यहाँ पर, ये साथ सिंपल सा एटोमाइजर बनाया हुआ है, ये कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, और उसको हम लोग स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोजल होगा, हम लोग ये जो इसका पीछे का रबड़ का बल्ब है इसको प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है एयर तेजी से फ्लो करेगा, और जब एयर तेजी से फ्लो करेगा तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो यहाँ पे तो प्रेशर अमल कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो प्रेशर क्या करेगा, इस फ्लूइड को ऊपर की तरफ उठाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, और वो फ्लूइड यहाँ पे आने के बाद जो है इस एयर के साथ, एयर के विंड के साथ आगे जाएगा, और यहाँ पे नोजल से बाहर जो है कतरे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, कतरे निकलेंगे। तो इसकी एक और इमेज में बता देता हूँ, ये भी एक इमेज है इसकी।
तो देखिए ये सिंपल सा एटॉमाइजर है, ये उसका रबड़ का बल्ब है, इसको हम लोग प्रेस करते हैं। तो जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये जो फ्लूइड है ये ऊपर की तरफ आएगा। क्यों ऊपर की तरफ आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो फ्लूइड जो है फोर्स होगा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, और फिर बाद में इस नोजल से जो है ये स्प्रे होकर निकलेगी। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने देख ली। एक और चीज है, इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। इसको देख देख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि फर्ज करें आप कभी बाल को स्विंग देते हैं, या फर्ज करें फुटबॉलर है वो फुटबॉल को किक करता है तो उसको स्विंग देता है, पहले से स्पिन नहीं करता है उसको। तो फर्ज करें उसने फुटबॉल को किक किया और वो स्पिन नहीं कर रहा था, तो ये फुटबॉल जो है स्ट्रेट जाएगा। क्या जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। फुटबॉल को हिट करे, उसको स्पिन ना करे, तो स्ट्रेट जाएगा। लेकिन अगर उसने फर्ज करे फुटबॉल को स्पिन हिट करते हुए उसको स्पिन करना भी शुरू कर दिया, मतलब उसमें स्पिन भी प्रोड्यूस कर दिया, तो आप देखेंगे फुटबॉल जो है वो स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि कर्व पाथ में जाएगा। इस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट क्यों होता है? देखिए फर्ज करें एक बॉल है, स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये बॉल जो है एक डायरेक्शन में जो है विंड की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। देखिए टॉप साइड पे ये विंड की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि बॉल की जो मोशन है टॉप साइड पे उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है। लेकिन डाउन साइड पे जो है ऑपोजिट है, विंड इस तरफ है, एयर इस तरफ ब्लो कर रहा है, लेकिन बॉल इस तरफ रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि वेलोसिटी फ्लूइड की जो है ये विंड की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि नीचे की तरफ प्रेशर कम, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा, सॉरी, जहाँ पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा, और ऊपर की तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बाल अगर फंस कर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, सही स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करेगा, उसके ऊपर एक नेट फोर्स वर्क करेगा। तो ये था मैग्नस इफेक्ट। और एक नेक्स्ट पे चलते हैं एरोफॉइल पे। एरोफॉइल क्या है? तो आ जाता है, ये एरोफॉइल है। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप अगर हम लोग इस तरह से बना ले, इसको कहते हैं एरोफॉइल। इस तरह, इसको हम लोग कहते हैं एरोफॉइल। तो देखिए यहाँ पे एरोफॉइल बनाया हुआ है। जहाज के जो विंग्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जहाज के wings, वो भी इसी तरह होते हैं। तो अभी देखिए जहाज किस तरह उड़ते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसकी वजह भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। ये जो एरोफॉइल है, इसकी इसकी शेप कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर जो विंड का फ्लो होगा, विंड का जो फ्लो होगा, जो विंड की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन नीचे की तरफ विंड की वेलोसिटी कम होगी। ये क्यों होता है? इसके शेप की वजह से होता है। ऊपर साइड पे वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा, नीचे साइड पे वेलोसिटी कम। तो जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा? और जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस विंग के ऊपर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ अमल करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं लिफ्ट।
क्या कहते हैं, लिफ्ट। तो देखिए जहाज के जो पर होते हैं उसको लोग इस तरह बनाते हैं कि उसके टॉप साइड पे जो है, जो एयर की स्पीड है वो ज्यादा हो, बॉटम साइड पे कम हो। तो जब टॉप साइड पे स्पीड ज्यादा होगी, बॉटम पे कम होगी, तो नीचे साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर साइड पे प्रेशर कम होगा, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है जहाज को ऊपर की तरफ होता है, और इसको लोग कहते हैं एरोफॉइल। एक और आ जाते हैं कार्बोरेटर पे। तो फर्स्ट करें, यहाँ पे मैंने लिया था कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ये है, देखिए पेट्रोल गाड़ियों के अंदर जो है हम लोग एयर उसको मिक्स करते हैं, एयर और पेट्रोल को मिक्स करते हैं। मिक्स किस तरह करते हैं, एक डिवाइस के जरिए करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है कार्बोरेटर। तो एक कार्बोरेटर में देखिए ये फ्यूल है, पेट्रोल है। इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये पेट्रोल है। अभी हम लोग यहाँ से एयर को ब्लो करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इस पाइप के जो क्रॉस सेक्शन है इसको कम किया है। जो क्रॉस सेक्शन को कम किया है तो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होने पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड जो है ऊपर आएगा, यहाँ पर पेट्रोल ऊपर आएगा, और यहाँ पे जो है ये एयर के साथ मिक्स हो जाएगा, और फिर आगे जाकर ये इंजन के पिस्टन के अंदर जाएगा। तो ये भी कार्बोरेटर का प्रिंसिपल है। कार्बोरेटर में मतलब आप कह सकते हो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अभी देख लेते हैं कि और कोई ऐसी कोई एग्जांपल तो रहती नहीं की, इसमें अभी ऐसी कोई एग्जांपल नहीं रही। तो देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा।